नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। राइडर रिप्स और जेरेमी केहिन के खिलाफ ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट केस में कैलिफोर्निया में एक यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ने पॉपुलर बोर्ड एप यॉट क्लब के मेकर्स युगा लैब्स के फेवर में फैसला सुनाया। कोर्ट ने युगा लैब्स को लगभग $1.5 मिलियन के डैमेजेस दिए, जो उनके राइडर रिप्स बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटी कलेक्शन की सेल से रिप्स और केहिन के प्रॉफिट्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कोर्ट ने युगा लैब्स के ब्रांड का उल्लंघन माना। डिफेंडेंट्स ने दावा किया कि युगा लैब्स के BAYC ट्रेडमार्क का उनका उपयोग सटायर और पैरोडी था, लेकिन कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। फैसले के अनुसार रिप्स और केहिन को अपनी नकली NFTs को सभी सेल्स और मार्केटिंग रोकनी होगी, जुर्माना भरना होगा, अपनी नकली एप्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रांसफर करना होगा और कनेक्टेड इंटरनेट एसेट्स को रीअनाउंस करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26 अक्टूबर की घोषणा के अनुसार क्रिप्टोपंक नॉन फंजिबल टोकन होल्डर्स को अपने डिजिटल आर्ट आइटम्स के फिजिकल प्रिंट्स प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है। आइटम ऑनलाइन आर्ट स्टोर अवांट आर्ट और क्रिप्टोपंक ब्रांड ओनर युगा लैब्स के बीच पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में पेश किए जा रहा है। सेल सिर्फ 48 आवर्स के लिए चलेगी, जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर को दोपहर UTC 3 बजे से शुरू होगी और 28 अक्टूबर को UTC 3 बजे पर खत्म होगी। अवांट आर्ट पर फिजिकल क्रिप्टो पंक कलेक्शन के 2 अलग अलग वर्जन्स पेश किए जा रहे हैं। पहले को पंक ऑन चेन कहा जाता है। हर पंक ओनर अपने हर डिजिटल पंक के लिए एक पंक ऑन चेन प्रिंट कॉपी कमीशन कर सकता है। हालांकि यूजर्स को प्रिंट कॉपी कमीशन करने के लिए ओनरशिप साबित करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों के पास ऑन चेन वर्जन नहीं है, वो इसका प्रिंट वर्जन नहीं खरीद सकते। सेकेंड कलेक्शन को 10,000 ऑन चेन कहा जाता है, जो सभी 10,000 क्रिप्टोपंक का एक प्रिंट कलेक्शन है, जो किसी के लिए भी खुला है। कलेक्टर्स 10,000 ऑन चेन प्रिंट का प्रिंट वर्जन खरीद सकते हैं, भले ही उनके पास ओरिजिनल ऑन चेन वर्जन हो या ना हो। हर प्रिंटेड पंक के 2 अलग अलग वर्जन विभिन्न विशेषताओं के कारण एक दूसरे से अलग है। हर पंक के दोनों वर्जन्स में उनकी ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए एक युगा लैब्स होलोग्राफिक स्टिकर है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ब्लॉकचेन बेस्ड मल्टी मेटावर्स प्लेटफॉर्म ZELIX को HTX, Hubai, KuCoin, Get.io, MXC और Poloniex सहित ग्लोबल एक्सचेंजेस पर सिक्वेंशली लिस्ट किया गया है। ये लिस्टिंग मल्टी मेटावर्स स्पेस में ZELIX के इनोवेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इसके लीडिंग यूज को शोकेस करती है। ZELIX एक रीब्रांडेड प्रोजेक्ट है, जिससे पहले मल्टी मेटावर्स प्लेटफॉर्म ऑनस्टॉन के नाम से जाना जाता था। ऑनस्टॉन ने ग्लोबल वेब3 इन्वेस्टमेंट फर्म DWF लैब से मार्केट मेकिंग से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सक्सेसफुली हासिल की थी और इसे टॉप 10 से अधिक प्रमुख एक्सचेंजों में लिस्ट भी किया था। इस रीब्रांडिंग के साथ ZELIX एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी मेटावर्स प्लेटफॉर्म के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोजेक्ट के लिए एक नई दिशा पर जोर देता है। उनका लक्ष्य मेटावर्स कम्युनिटी के मेंबर्स को एक यूनिफाइड एंटिटी में इंटीग्रेट करना और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में एक्सपैंड करना है। इसके साथ साथ ZELIX नई पार्टनरशिप स्थापित करने और प्रोजेक्ट के वैल्यू को बढ़ाने की योजना भी बना रहा है। ग्लोबल एक्सचेंजेस पर यह लिस्टिंग ZELIX को ग्लोबल एक्सचेंजेस पर अधिक पहचान और विकास हासिल करने की स्थिति में रखती है और वह इसके वजह से मल्टी मेटावर्स इंडस्ट्री में नए इनोवेशन की आशा भी करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिल्ड्रंस एडवर्टाइजिंग रिव्यू यूनिट यानी कि CARU ने मेटावर्स में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए। इन्होंने चाइल्ड डायरेक्टेड एडवर्टाइजिंग एंड प्राइवेसी के लिए गार्ड ट्रेल्स का निर्माण किया है। गार्ड ट्रेल्स का उद्देश्य कंपनियों के लिए प्राइवेसी लॉज का पालन करना और ऑनलाइन बच्चों के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना रियलिस्टिक और एक्शनेबल तरीके हैं। गार्ड ट्रेल्स इस बात की आउटलाइन तैयार करती हैं कि कंपनियां मेटावर्स में कंटेंट और एड्स के बीच पॉसिबल कंफ्यूजन को कैसे खत्म कर सकती हैं। वे बिजनेसेस को बच्चों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में भी मार्गदर्शन करते हैं। उनमें बच्चों के लिए जिम्मेदार मेटावर्स अनुभवों की सिफारिशें शामिल हैं और ऐसे प्रश्न शामिल हैं जिनका कंपनियों को बच्चों को मेटावर्स अनुभव प्रदान करने से पहले पता लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए एड्स को कंटेंट से स्पष्ट रूप से अलग करना, एड्स को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना और रेलेवेंट प्राइवेसी रेगुलेशंस का अनुपालन करना। CARU ने ये गाइडलाइंस FTC द्वारा एड्स को कंटेंट से अलग करने की रिकमेंडेशन जारी करने और बच्चों के लिए ब्लड एडवर्टाइजिंग के प्रति आगाह करने के 1 महीने बाद ही जारी किए हैं। ओवर टू यू रोशनी। 3 सोर्सेस के अनुसार भारतीय बैंक वॉल्यूम बढ़ाने के प्रयास में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी ई-रूपी का उपयोग करके ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक
बेनिफिट्स बैंकों द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दिए जाने वाले बेनिफिट्स के बराबर है और कैशबैक से लेकर रिवॉर्ड पॉइंट्स तक अलग अलग है। वे मीडिया से कम्युनिकेट करने के लिए ऑथराइज नहीं थे, इसलिए सोर्सेस ने पहचान न जारी करने का फैसला किया। ई-रूपी पायलट प्रोग्राम के लिए साल के अंत तक पर डे 10 लाख ट्रांजैक्शन का लक्ष्य है, जिसे आरबीआई ने दिसंबर में लॉन्च किया था। हालांकि रिटेल ट्रांजैक्शन अभी भी लक्ष्य से कम हो रहे हैं, एवरेज लगभग 25,000 पर डे, जिससे सेंट्रल बैंक को धक्का लग गया है। यूजर्स को आकर्षित करने के प्रयास में सेंट्रल बैंक ने एडिशनल कैपेबिलिटीज ऐड की है, जैसे वर्चुअल करेंसी को भारत के पॉपुलर रियल टाइम पेमेंट्स नेटवर्क यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जोड़ना। येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्मॉलर इंडिपेंडेंट लेंडर्स रिवॉर्ड पॉइंट प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें हाईवे टोल कलेक्टिंग सिस्टम फास्टैग के माध्यम से ट्रैवल रिजर्वेशन, स्मार्टफोन रिचार्ज और कैशबैक के लिए रिडीम किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।